तो अब जून 2025 एग्जाम्स को लास्ट 3 मंथ्स बाकी है। मार्च पूरा, अप्रैल पूरा और मई का पूरा महीना, 3 मंथ्स है लास्ट जून 2025 एग्जाम्स को। और अब तो रिजल्ट्स भी आ चुका है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने दिसंबर 2024 में एग्जाम दिया था उनको भी क्लैरिटी है कि अभी हमें कैसे प्रिपेयर करना है अगर अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं हुआ है तो। और जो जून के लिए प्रिपेयर कर रहे थे एनीवेज उनके पास तो पहले से ही रोड मैप रेडी था। तो ऐसे सारे स्टूडेंट्स का एक कॉमन क्वेश्चन आ रहा है, मल्टीपल मैसेजेस आ रहे हैं कि अब लास्ट 90 डेज या फिर लास्ट 3 मंथ्स है तो हम कैसे बेस्ट वे में ये टाइम को यूज़ करें टू एंश्योर कि हमारा एग्जाम इसी अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए और सेम एग्जाम हमें वापस ना देना पड़े। और जिस दिन से ये वीडियो अपलोड हो रहा है तब से आपके पास एग्जैक्टली 3 मंथ्स है और यही 3 मंथ्स डिसाइड करेंगे कि आपका एग्जाम जून 2025 में क्लियर होगा कि नहीं। इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके पास एक स्टडी प्लान है रेडी, जिससे आपको पता चले कि कैसे आपको नेक्स्ट और लास्ट 3 मंथ्स जो मार्च, अप्रैल और मई का मंथ है उसको कैसे बेस्ट वे में यूज़ करना है। तो आज ये वीडियो में जो स्टडी प्लान और 5 स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो आपको फॉलो करना है ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 3 मंथ्स, मार्च, अप्रैल और मई। और ये वीडियो सबके लिए, अगर आप ओल्ड सिलेबस में हो तो भी देख सकते हो, न्यू सिलेबस वाले भी देख सकते हैं और एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल वाले भी इसको देख सकते हैं। मैंने मेक श्योर किया है कि जो भी स्ट्रेटेजीज मैं बता रहा हूँ वो हर टाइप ऑफ स्टूडेंट फॉलो कर सके, क्योंकि मुझे पता है हर टाइप ऑफ स्टूडेंट अपने जो एग्जाम के प्रिपरेशन के जर्नी में अलग अलग स्टेज पे होगा। तो अब टाइम काफ़ी लिमिटेड है इसलिए सीधा मेन टॉपिक पे आते हैं। और जो सबसे पहला चीज़ मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को करना है वो ये है कि उनको फाइनलाइज करना है कि वो एक ग्रुप के लिए अटेम्प्ट करने वाले हैं या फिर दोनों ग्रुप के लिए अपीयर करने वाला है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको क्लैरिटी नहीं है, वो बस प्रिपेयर करते जा रहे हैं और देख रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा फिर हम डिसाइड करेंगे एक ग्रुप देना है कि 2 ग्रुप देना है। आपको ये अब आप नहीं कर सकते, ये आप जनवरी में कर सकते थे, फरवरी में कर सकते थे, बट मार्च मंथ में ये आप नहीं कर सकते। मैं आपको रीज़न बताता हूँ। होगा क्या कि आप पढ़ाई तो करते जाओगे, प्रिपरेशन करते जाओगे, बट आपको पता भी नहीं चलेगा कि मई का मंथ आ जाएगा, अप्रैल का मंथ आ जाएगा। और होगा क्या कि एक ग्रुप का आपका 2 सब्जेक्ट हुआ होगा, दूसरे ग्रुप का आपका 2 सब्जेक्ट हुआ होगा। अब मई मंथ में क्या होगा कि दोनों में से एक भी ग्रुप आपका पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। 2 ग्रुप 1 का हो गया 2 सब्जेक्ट और ग्रुप 2 का 2 सब्जेक्ट हो गया, बट ऐसा कोई भी ग्रुप नहीं है जो आपका स्ट्रॉन्ग है जिसके लिए आप कॉन्फिडेंटली अपीयर कर सकोगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका दोनों ग्रुप वीक है, दोनों में से 2-2 सब्जेक्ट हुआ है और कोई भी ग्रुप ऐसा नहीं है जिसका पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हुआ है। तो इसलिए ये मिस्टेक आपको नहीं करना है। आपको अभी से ही एक डिसीजन लेना है कि कितने ग्रुप के लिए आप अपीयर करोगे। आपको मैं एक बेस्ट स्ट्रेटेजी भी बता देता हूँ। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपको कंफ्यूजन है, तो आप क्या करो, पहले एक ग्रुप के जितने भी सब्जेक्ट है वो खत्म करो। अगर वो टाइम पे कंप्लीट हो जाते हैं फिर ही आप सेकंड ग्रुप का सोचना। सिमिलरली अगर आपको सेकंड ग्रुप देना है तो सेकंड ग्रुप के सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कर लो, एक बार वो कंप्लीट हो जाए फिर ग्रुप 1 के रिमेनिंग सब्जेक्ट्स देखना, ताकि ऐसा ना हो कि मई मंथ आ जाए और ऐसा भी नहीं है कि आपका 1 भी नहीं हुआ ग्रुप और 2 भी नहीं हुआ। अब वीडियो में आगे बढ़े उसके पहले जिसका भी एग्जाम जून 2025 में है उसके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि फिजिक्स वाला ने लॉन्च कर दिया है सीएस एग्जीक्यूटिव सीएस सर्वर बैच जून 2025। ये बैच के बहुत सारे यूएसपी है, जैसे इसमें जो आपको लेक्चर्स मिलेगा उसका एक्सेस आपको 24/7 होगा, जब चाहे जितने भी बार आप ये लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे यूएसपी है, जैसे इफेक्टिव लर्निंग के लिए आपको स्मार्ट ट्रिक्स बताया जाएगा। इसमें समरी नोट्स भी होगा जिसके हेल्प से आप जल्दी रिवाइज कर पाओगे जो भी आप पढ़ रहे हो वो। उसके अलावा प्रैक्टिस टेस्ट भी होगा अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए और आपको मेंटरशिप भी मिलेगा। और जो भी टीचिंग होगा वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज़ के साथ होगा ताकि आप इजीली समझ सको पूरा कंसेप्ट। और इस बार सीएस सर्वर बैच के साथ साथ प्रो बैच लेने का भी आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा जिसमें मल्टीपल बेनिफिशियल फीचर्स ऐड हो जाते हैं। प्रो बैच में आपको दिसंबर 2024 बैच के लेक्चर्स का एक्सेस मिल जाएगा, प्लस जो 2025 के अपकमिंग बैचेस है उसका एक्सेस भी मिल जाएगा। इसके साथ साथ जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट एनालिसिस का बेनिफिट है वो भी आपको मिल जाएगा और जितने भी चार्ट बुक्स है उसका हार्ड कॉपी आपको मिल जाएगा। और अगर आपको आपका जो पूरा सिलेबस है वो लिमिटेड टाइम में फास्ट पेस पे कंप्लीट करना है तो इस बार आपके पास फास्ट ट्रैक बैच का ऑप्शन भी है, वो भी आप कंसिडर कर सकते हो। इसका बेस्ट चीज़ जो मुझे लगता है वो ये है कि इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल है। इसमें भी अभी इनका विश्वास दिवस का सेल चल रहा है, इसके वजह से प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा कम है। इसमें भी एक गुड न्यूज़ है, अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज़ करते हो जो आपको यहाँ पे मिल जाएगा तो आपको एडिशनल 200 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा। सारे बैचेस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस पर क्लिक करो और चेकआउट करो पूरा डिटेल्स। अब वापस आता है आज के वीडियो के टॉपिक पे और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कंप्लीट द लेक्चर्स एंड सेल्फ स्टडी बाय मार्च 31, 2025। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी इसके बारे में काफ़ी बोला है, बट मैं अभी इसको आपको वापस बोल रहा हूँ। उसका एक रीज़न है, क्योंकि मार्च 31, 2025 को अब एग्जैक्टली 1 महीना बाकी है। जो मार्च का पूरा मंथ है 31 डेज है वो बाकी है। तो अगर आपको लग रहा है कि मेरा सिलेबस अभी ज़्यादा बाकी है और मार्च 31 तक कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो आपको क्या करना है, आपको आपका जो स्टडी आवर्स है, अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ा पुश करना पड़ेगा, आपको 11-12 घंटे पढ़ना पड़ेगा, बट आपको पूरा एफर्ट्स डालना है अभी से ही
कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए मार्च 31, 2025 को। मैंने ये वीडियो में ये पॉइंट डाला है क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में अगर मैं डालता तो ऑलरेडी मार्च का महीना निकल जाता, फिर आपके पास लास्ट 2 मंथ्स बचते, तो कोई फायदा नहीं होता। बट अभी आपके पास 1 महीने का पूरा जो बफर पीरियड है वो है। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा मार्च 31 तक नहीं हो पाएगा लेक्चर्स कंप्लीट, सेल्फ स्टडी कंप्लीट, तो आप खुद को ज़्यादा पुश करो। 10 घंटे पढ़ रहे हो तो 11 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो। आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा बाकी है तो 13 घंटे पढ़ो। बट आपको ये मंथ खुद को पुश करना है टू एंश्योर दैट कि अगर दोनों ग्रुप दे रहे हो तो मार्च 31 तक आपका जो लेक्चर्स है वो भी कंप्लीट हो जाना चाहिए और जो सेल्फ स्टडी है वो भी कंप्लीट हो जाना चाहिए, ताकि पूरा अप्रैल और मई का मंथ आपको अच्छे से रिवीजन, राइटिंग प्रैक्टिस, मैराथन लेक्चर्स के लिए मिले। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वीकली टेस्ट। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। यहाँ पे टेस्ट का मतलब जो राइटिंग प्रैक्टिस वाला टेस्ट है वो नहीं है और ना ही पास्ट क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग वाला टेस्ट है। ये कौन सा टेस्ट है? ये टेस्ट आपके मेमोरी का टेस्ट है। अब क्या हो रहा है कि अभी चल रहा है मार्च का मंथ, आपने पहले नवंबर, दिसंबर, उसके भी पहले अगर आपने कुछ पढ़ा होगा तो हो सकता है वो चीज़ आपके माइंड में अभी ना रहे, वो चीज़ आप भूलना स्टार्ट कर चुके हो, ऐसा हो सकता है। तो ऐसा ना हो कि मई महीने में जब आप रिवीजन करने के लिए बुक ओपन करो तब आपको पता चले कि अरे ये तो मैंने पढ़ लिया था बट अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो आपको क्या करना है? वीकली टेस्ट लेना है खुद का। अब कैसे करना है? ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी सिंपल भी है। आपको क्या करना है? एवरी वीक संडे को, जो संडे का दिन है, मंडे टू सैटरडे आपको एज यूजुअल पढ़ाई करना है, जैसे आप रोज करते हो, अभी तक पढ़ाई कर रहे हो वैसे। संडे को आपको क्या करना है? एक सब्जेक्ट कोई भी लेना है। जैसे अगर आप एग्जीक्यूटिव में हो तो एग्जाम्पल लेते हैं JIGL का, JIGL लेना है और संडे सुबह से लेकर शाम तक जितना भी आपका जो स्टडी आवर्स है उसमें आपको JIGL का जितना भी आपने पढ़ाई किया है, अगर आपका 10 चैप्टर हुआ है तो 10 चैप्टर रिवाइज करो। अगर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो पूरा सिलेबस आपको ट्राई करना है कि वो एक दिन में रिवीजन उसका कंप्लीट होना चाहिए। इससे क्या होगा कि अभी आपको रियलिटी चेक पता चल जाएगा। अगर आपको पता चल रहा है कि मेरे को याद ही नहीं आ रहा है JIGL, तो आपको अभी से ही पता चलेगा कि मेरे को वापस JIGL उठा के मेहनत करना पड़ेगा। इससे बच जाओगे आप एंड मोमेंट पे। एंड मोमेंट पे मतलब मई मंथ में अगर आपको ये रियलिटी चेक मिलेगा तो भी उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि मई मंथ में आप वापस से पूरा JIGL पढ़ नहीं सकते। बट एटलीस्ट अभी आप 6-7 दिन डाल के ऐसा सब्जेक्ट जिसके बारे में आप भूल चुके हो, जिसका सिलेबस आपको याद नहीं आ रहा, उसको वापस से आप पढ़ाई कर सकते हो। अब जो फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है रीड ICSI मॉड्यूल्स एटलीस्ट वंस। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा एग्जाम के बाद बच्चे कंप्लेंट करते हैं कि ICSI ने आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन पूछ दिया। बट बहुत बार ICSI आउट ऑफ द क्वेश्चन पूछता है, बट मोस्टली ऐसे केसेस में ये बच्चे कंप्लेन करते हैं जब वो जो क्वेश्चन है वो आउट ऑफ द सिलेबस नहीं है, वो आउट ऑफ द प्रोफेसर का बुक है जिसमें से उन्होंने पढ़ाई किया था। अब मॉड्यूल है आपका 500-700 पेज का, प्रोफेसर का बुक है 200-250 पेज का, तो बहुत सारी चीज़ ऐसी होगी, बहुत सारा कंटेंट होगा जो आपके प्रोफेसर के बुक में नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मॉड्यूल में से कुछ आए, बट क्योंकि आपके प्रोफेसर ने वो कवर नहीं किया था अपने बुक में, तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये मॉड्यूल के बाहर से आया है या फिर सिलेबस के बाहर से आया। तो आपको क्या करना है? अगर आप कोई भी प्रोफेसर के बुक से पढ़ाई कर रहे हो तो आप कंटिन्यू करो। अब ये स्टेज पे आके आपको स्विच नहीं करना चाहिए, आप कंटिन्यू करो, बट मेक श्योर करना कि आप एक बार एग्जाम के पहले एटलीस्ट एक बार पूरा मॉड्यूल अच्छे से रीड कर रहे हो। बेस्ट स्ट्रेटेजी मैं आपको यही बताऊंगा कि अभी जितना भी सिलेबस आपका बचा है उसको एंड तक मत रखो। लोग क्या सोचते हैं कि अपन मई महीने में मॉड्यूल पढ़ेंगे या फिर अप्रैल महीने में मॉड्यूल पढ़ेंगे, बट तभी ऑलरेडी इतना सारा चीज़ होगा आपके पास करने को, रिवीजन होगा, राइटिंग प्रैक्टिस होगा, पास्ट ईयर पेपर सॉल्विंग होगा, इतनी सारी चीज़ होगी करने को कि आपके पास वो टाइम नहीं बचेगा। तो आप लेट तक मत रखो, अभी से ही जो आप पढ़ाई कर रहे हो, आपके प्रोफेसर के बुक से लेक्चर देख रहे हो, फिर प्रोफेसर के बुक से पढ़ाई कर रहे हो, तुरंत उसके बाद वो सब्जेक्ट का या फिर वो चैप्टर का मॉड्यूल रीडिंग कर लो, तब जाके आपका सारे सब्जेक्ट का मॉड्यूल रीडिंग कंप्लीट होगा। अब फिफ्थ और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टडी रूटीन। अभी क्योंकि आपके पास लास्ट 90 डेज है और लास्ट 3 मंथ्स है, तो आपको मेक श्योर करना है हर एक दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक दिन को आपको बेस्ट वे में यूज़ करना है, तब जाके आपका एग्जाम क्लियर हो पाएगा जून 2025 में। अगर आपके हाथ से ये 90 में से 4, 5, 6, 7 दिन निकल गए तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। एंड में आपको पूरा रिवीजन कंप्लीट करना, टाइम पे सिलेबस कंप्लीट करना, राइटिंग प्रैक्टिस करना, ये सब कुछ चीज़ नहीं हो पाएगा। इवेंचुअली इससे रिजल्ट पे इंपैक्ट पड़ेगा। इसलिए आपके पास एक प्रॉपर स्टडी रूटीन होना चाहिए। स्टडी रूटीन होगा तो आपको पता है कितने घंटे पढ़ना है, कब ब्रेक लेना है, कितना ब्रेक लेना है, ये सारी चीज़ें पता होगी अगर आपके पास एक प्रॉपर स्टडी टाइम टेबल या फिर स्टडी रूटीन है। तो इसलिए आपको एक स्ट्रिक्ट स्टडी रूटीन, स्टडी टाइम टेबल फॉलो करना है। जिसका भी एग्जाम जून 2025 में था, कुछ मंथ्स पहले मैंने ये वाला स्टडी रूटीन का वीडियो अपलोड किया था, बट अभी इसको कुछ टाइम हो गया। तो अगर आप चाहते हो कि मैं अपडेटेड स्टडी रूटीन वाला वीडियो अपलोड करूं जिसमें बताओ कि मार्च, अप्रैल और मई ये जो मंथ्स है उसमें क्या आपका टाइम टेबल होना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, तो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आप में से बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट होगा तो मैं उसके ऊपर एक अलग डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो फ्रेंड्स, ये था स्टडी प्लान जो आपको फॉलो करना है फॉर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 3 मंथ्स। आई होप ये सारी स्ट्रेटेजीज आप फॉलो करोगे और अच्छे से ये प्लान को एग्जीक्यूट करोगे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।